आवाज, ये साज और सदियों पुरानी हिंदुओं की आस्था से हर रोज उठती गंगा मैया के नाम की पुकार। गंगा आरती का ये सिलसिला तो इलाहाबाद में 1997 से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ आस्था के सुर अनादिकाल से यूं ही गूंज रहे हैं। इनके साथ इलाहाबाद ने जीना सीखा है। यहाँ गंगा मैया है, यमुना के साथ गंगा का पावन संगम है और हिंदुओं के लिए इलाहाबाद है सब तीर्थों का राजा प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती की संगम कर लहरिया। ऋग्वेद में जो वर्णन है गंगा और यमुना के मिलन का इलाहाबाद में, कि प्रयाग में शिता शिते, शिता सिंबॉलिक है जो है वाइट का और शिते सिंबॉलिक है जो है श्याम का। को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। मिथक तो ये भी है कि प्रयाग में मौजूद अक्षयवट महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ माने सिंह और कुंजर माने हाथी। कलुष पुंज का जो हाथी है उस पर ये है जो यहाँ का जो प्रभाव है, पुण्य है, वो सिंह की तरह प्रहार करने वाला है। इसका प्रभाव ये है। लेकिन आज देखिए इस आरती की ये पावन धुन गंगा की लहरों से नहीं टकराती, रेत के समंदर में गुम हो जाती है। तीर्थ राज के आंगन में हो। इलाहाबाद में हो रही इस गंगा आरती की विडंबना देखिए। दिलों में तो ये गंगा आरती है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे ये रेत की आरती है, क्योंकि बीते दशकों में इलाहाबाद की गंगा का चौड़ा पाट धीरे धीरे कम होता गया है और अब ये दूर एक धारा भर रह गई है, जहां तक पहुंचना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। संगम का तट इलाहाबाद की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन यहाँ गंगा की लहरों ने खुद को समेट लिया है। गंगा को देख करके महाकष्ट होता है। आज से 20 साल पहले गंगा का इतनी तेज प्रवाह होता था कि कल कल की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती थी। आज की ये स्थिति, आप वहाँ पे खड़े हो जाएं तो भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। आज के समय में गंगा में आप चले जाइए तो आपको 2 से 2.5 फीट के ऊपर जल नहीं है। गंगा के दर्द की बेशुमार कहानियां इलाहाबाद का नया सच है, लेकिन पहले शहर की गलियों में चलते हैं। ये उसी इलाहाबाद की नई तस्वीर है जहां पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये खूबसूरत चर्च है। आजादी की लड़ाई का सिरमौर रहा आनंद भवन है, जहां आजादी की रणनीति और सपने बुने गए थे। इलाहाबाद की ये पुरानी निशानियां ज्यों की त्यों नजर आती हैं और बताती हैं कि इलाहाबाद की अहमियत क्या है। लेकिन इस धार्मिक और पौराणिक अहमियत वाले इलाहाबाद की आबादी जो 2008 में 12 लाख थी, अब करीब 13.5 लाख हो चुकी है। आबादी के दबाव ने इलाहाबाद के आज को बदल कर रख दिया है। पुण्य का लाभ देने वाले तीर्थराज प्रयाग और शिक्षा के केंद्र इलाहाबाद के 2 आकर्षक चेहरों वाले शहर का ये वो आधुनिक हिस्सा है जिसे सिविल लाइंस कहा जाता है। 2 दशकों पहले तक सिविल लाइंस इलाहाबाद का खुला खुला और सबसे शांत इलाका माना जाता था, लेकिन आज बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंगों ने इस शहर के बंगलों और बड़े बड़े पेड़ों को निगल लिया है। ये सिर्फ सिविल लाइंस का हाल नहीं है, साहित्य और बौद्धिक हलचलों से जुड़ी निशानियां भी बदहाली का शिकार हो रही हैं। लगभग हर मोहल्ले में, हर सड़क पर इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। ये वो जगह है जहां इलाहाबाद की बौद्धिकता बसती है। राजश्री टंडन मंडपम है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है यहाँ पर, और उसके सामने का नजारा ये है। लगभग पूरे इलाहाबाद में इसी तरीके का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ जरूरत है 2700 कर्मचारियों की, लेकिन नगर निगम के पास सिर्फ 1900 कर्मचारी ही हैं, जो अब इलाहाबाद को संवार नहीं पा रहे। लोग हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। बहुत टाइम से हो रहा है कि शासन से भर्ती आनी है, लेकिन लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे दूसरे लोग आ नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदारी के सवाल पर गेंद दूसरे पाले में डाल देने का खेल यहाँ भी जारी है। इलाहाबाद शहर है, वहाँ के लिए शासन द्वारा और नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा एक टाई अप हुआ है जिसमें एजेंसियां काम करती हैं। उन्होंने कहा था पूरे शहर में हम पूरा शहर साफ करेंगे,
डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे, उनके पास आदमी की कमी है। और दूसरा, जो शासन को एक हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो शासन भी नहीं कर रहा है। अकबर का ये पुराना किला भी इलाहाबाद के लिए गौरव की बात हुआ करता था। कहा जाता है कि जिन किलों पे जंग हो जाए वो सुहागिन, और जिन किलों पे जंग नहीं हुई वो कुंवारा। लेकिन वास्तविक दो टेरिटरी के बीच में घोषित युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए बोलचाल में इसको कुंवारा किला कहते हैं। अब इस किले की दीवारों पर गंगा को बचाने के नारे लिखे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस किले के पास से होते हुए हनुमान मंदिर के बहाने किनारों पर कब्जा हो रहा है। और असर ये है कि हर साल बांध के पास बनी ये कॉलोनियां बाढ़ के पानी में डूब जाती है। गंगा प्रदूषण को लेकर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हरिचेतन ब्रह्मचारी ने एक पिटीशन दाखिल की, जिसे वृहद रूप देकर री गंगा पोल्यूशन का नाम दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा गंगा को बचाने का ये सबसे अहम मुकदमा है, जिस पर सुनवाई चल रही है। यहाँ तक अभी बात है इसके अंदर कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये चाहता है कि सीवेज उत्प्रवाह जो ट्रीटमेंट के बाद ही पानी निकले, तो वो पानी भी गंगा जी में न मिलाया जाए। उस पानी को भी आप सींचने के लिए या पौधों को सींचने के लिए या किसी और यूज़ में उसको आप ले आएँ, और उसका जो स्लज है उससे खाद बनाने का कार्य किया जाए। इलाहाबाद अपने कुंभ के मेले के लिए जाना जाता है। वहीं हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माघ मेले जैसे बड़े आयोजन भी होते हैं यहाँ, लेकिन इसके लिए भी अदालत को दखल देना पड़ा है। गंगा में 37 क्यूसेक पानी अलग से छोड़ना पड़ता है ताकि लोग साफ पानी में नहा सकें। अभी एक दशक पहले तक जहां इलाहाबाद की गंगा में मगरमच्छ के अलावा डॉल्फिन तक पाई जाती थी, आज गंगा की पारिस्थितिकी इतनी खराब हो गई है कि यहाँ के कछुए भी गायब हैं और बरसात के अलावा मछलियां भी नदारद हैं। इलाहाबाद तक गंगा की यात्रा चमड़े के कारोबार से जुड़े कानपुर से होकर पूरी होती है। ऐसे में इलाहाबाद की गंगा में सिर्फ सीवेज ही नहीं बल्कि टेनरीज से निकला क्रोमियम जैसा जहर भी मौजूद है। हालत ये है कि सिर्फ इलाहाबाद में ही 2 करोड़ 70 लाख लीटर सीवेज का पानी गंगा में बिना किसी ट्रीटमेंट के मिला दिया जाता है, जबकि ट्रीटमेंट का इंतजाम सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लीटर के लिए ही है। अदालती आदेश के बाद 4 सीवेज प्लांट कागजों से अभी जमीन पर उतरे हैं, लेकिन गंगा की हालत नहीं बदलती। जहाँ तक बात है, तो अगर इलाहाबाद शहर को ही हम लें अगर, तो इलाहाबाद शहर में 2,69,000 यानी करीब करीब 270 लाख लीटर सीवेज वाटर प्रतिदिन गंगा जी में जाता है। कि कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्टिव ऑर्डर में नहीं है। जो भी 1-2 जो लगे भी हैं वो घंटे 2 घंटे चलते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। समस्या बताई जाती है कि यहाँ पर बिजली नहीं है या यहाँ पे जो भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर चलते नहीं हैं। नाले हमारी आंखों के सामने सीधे सीधे गंगा में जा रहे हैं। गंगा का दर्द यहाँ रहने वाले महसूस करने लगे, लेकिन यहाँ आस्था की दुनिया पर पंडों का कब्जा है और गंगा उनकी ताकत से नहीं लड़ पा रही है। गंगा मैया बहुत लोगों को रोजगार यहाँ दे रही हैं और बहुत लोग यहाँ जी भी रहे हैं। ब्राह्मण हैं, नाऊ है और दुकानदार हैं, मल्लाह हैं, मछुआरा हैं, वो सबका कल्याण करने वाली माँ तैयार है यहाँ। सब पन्नी वगैरह फेंका या कोई कचरा फेंका, हमने उनको मना करते हैं तो उल्टा वो आके हमको चढ़ के डांटते हैं, मारने की कोशिश हो जाते हैं, कहते हैं साले हम हितकारी लड़के हैं, ये है वो है। और जैसे वो आम जनता आ गया वो भी ऐसे ही कहते हैं, तो हम लोग करें क्या है बताइए आप। यह हाल तब है जब इलाहाबाद औद्योगिक शहर नहीं है, सिर्फ एक औद्योगिक नाला ही गंगा में गिरता है, लेकिन इस पर भी गंगा इलाहाबाद में मैली हो गई। एबीपी न्यूज हर साल की तरह इस बार भी गंगा की सौगंध मुहिम के तहत इलाहाबाद में गंगा की शुद्धता की जांच पूरे वैज्ञानिक तरीकों के साथ कर रहा है। और यहाँ पर बीचों बीच गंगा में इस सैंपलर से हम वाटर सैंपलिंग लेंगे गंगा की। नीचे का जो सरफेस है यहाँ पर, वहाँ से सैंपल इकट्ठा करेंगे। इसका एक कंपोजिट सैंपल बनेगा 24 घंटों में। और एक ये स्टेलाइज बॉटल है जिसमें
माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होगा और एक ऑक्सीजन टेस्ट इसमें दिखा जाएगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है। 2 पॉइंट्स हैं, एक रसूलाबाद घाट के पास और एक संगम से आधा किलोमीटर पहले। इन दोनों जगहों से कंपोजिट सैंपल इकट्ठा करेंगे और फिर इसका टेस्ट होगा। गंगा के ये सैंपल लैब भेजे जाएंगे और वहां होगी गंगा की शुद्धता की पड़ताल। नतीजे भी आप तक पहुंचाएंगे 4 जुलाई को। गंगा गमनात जो गमगम की आवाज के साथ चलती हों उसे गंगा कहते हैं, लेकिन आज गंगा का ये गमगम यानी गमन ही खत्म हो चुका है। अगर सहायक नदियां साथ न देती तो गंगा का दम टूट भी सकता था। ये यमुना न होती तो गंगा शायद काशी तक भी न पहुंच पाती। हमने गंगा को जन्मते तो नहीं देखा है, लेकिन मरते हुए जरूर देख रहे हैं।